गाइस वेलकम बैक टू द वर्क लिस्ट। तो आज हम करने वाले हैं KTM RC 200 BS6 वेरिएंट का रिव्यू। तो ये वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे BS6 चेंजेस के कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं BS4 मॉडल से या कि पिछला वाला मॉडल जो था। उसके बाद हम इसके डिटेल स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे कि अभी इसमें पावर आउटपुट कैसा है, ब्रेकिंग वगैरह जो भी डिटेल स्पेसिफिकेशन है इसके। उसके बाद एंड हम बात करने वाले हैं इसके डिटेल राइड रिव्यू के बारे में कि राइड करते हुए उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ब्रेकिंग कैसा है, फील कैसा है एंड गाड़ी ओवरऑल कैसी लगती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड विल हेड बैक टू द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम बात करते हैं BS6 चेंजेस की। तो BS4 से BS6 में चेंजेस क्या आए हैं। तो सबसे पहला चेंज जो आप देख सकते हैं वो है ब्लैक कलर का जो ग्लॉसी पेंट स्कीम हमको नया देखने को मिला है, विच लुक स्टनिंग इन माय ओपिनियन। बहुत अच्छा देखने को मिलता है। RC आप देख सकते हैं फेयरिंग पे लिखा हुआ है एंड RC 200 आपको पीछे ग्रैब रेल्स पे देखने को मिलता है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। उसके बाद हमको यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर का एडिशन देखने को मिला है। एज यू नो स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स BS6 को कंपनी ने कंपाइल किया है, तो अभी हमको BS6 कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ी को देखने को मिलता है विच इज़ प्रेजेंट राइट बिलो द व्हीकल। एंड उसके बाद जो हमारा एग्जॉस्ट पाइप बीच से आ रहा था, तो पिछले मॉडल में वो एग्जॉस्ट पाइप यहाँ से आ रहा था, वो अभी नीचे से गया है बिकॉज ऑफ BS6 एमिशन। तो आप देख सकते हैं पूरा नीचे से एग्जॉस्ट पाइप गया हमारा थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर। तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम हुआ है बट इट्स स्टिल एट 178.5 mm। तो ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड इनफ, डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम चलते हैं इसके डिटेल स्पेसिफिकेशंस की तरफ। सो लेट्स गेट गोइंग। सो अभी डिटेल स्पेसिफिकेशंस की हम बात करें तो हमको आगे ऑरेंज अलॉयज के साथ MRF रेफ C का टायर देखने को मिलता है विच इज 110 mm। तो काफ़ी चौड़ा टायर है, काफ़ी अच्छा है, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी देने वाला है। उसके बाद हमको WP के अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलते हैं विच इज 43 mm इन साइज। तो काफ़ी चंकी है एंड काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी देने वाले हैं वो आपको। उसके बाद अगर मैं आगे ब्रेक्स की बात करूँ तो 300 mm का हमको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है विच कम्स विद बाइब्रेक के कैलिपर्स, और इसमें डुअल चैनल ABS अभी स्टैंडर्ड आ रहा है, तो ABS भी हमको मिलता है आगे। उसके बाद अगर मैं अभी इसके इंजन पे जाऊँ तो 199.5 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है विच कम्स विद अपना BS6 कंप्लाइंट इंजन है ये, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। अभी मैं इसके लेकिन अब पावर फिगर्स के बारे में जाऊँगा तो 25 bhp एट 10,000 RPM प्रोड्यूस करता है एंड 19.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 8,000 RPM प्रोड्यूस करता है। तो इंजन काफ़ी हद तक अनचेंज्ड है, बस इसमें थोड़ा सा ट्यूनिंग अलग होगा बिकॉज कैटालिटिक कन्वर्टर का एडिशन होगा एमिशन नॉर्म्स को कंपाइल करने के लिए, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी भी DOHC इंजन है, लिक्विड कूल्ड है, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। उसके बाद अगर मैं अभी इसकी टैंक कैपेसिटी पे जाऊँ तो 9.5 लीटर का टैंक कैपेसिटी है, दैट इज़ अनचेंज, तो वो भी काफ़ी डिसेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अभी भी हमको वही पुराना जो अपना सिग्नेचर KTM का डिजिटल कंसोल है वो देखने को मिलता है एंड मॉडल इज़ क्वाइट सिमिलर पुराने वाले से, बस टिकरिंग एंड स्टाइलिंग थोड़ा चेंज हुआ है। एंड अभी अगर मैं रियर की तरफ आऊँ तो रियर में हमको अगेन MRF रेफ C का टायर देखने को मिलता है विच इज़ 150 mm इन साइज़ एंड इसमें भी हमको ऑरेंज अलॉयज देखने को मिलते हैं। एंड ब्रेकिंग की बात करूँ तो 230 mm का बाइब्रेक का कैलिपर वाला हमको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है विच कम्स विद अगेन ABS, तो डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड है इस गाड़ी में, तो सेफ्टी इज़ गुड। और अभी अगर मैं इस गाड़ी के वेट की बारे में बात करूँ तो 154.4 kg का वेट है एंड स्टील ट्रेसिस फ्रेम देखने को मिलता है विच इज़ पेंटेड इन ब्लैक ये वाले मॉडल में, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अभी हम चलते हैं इसके डिटेल्ड राइड रिव्यू की तरफ एंड विल टॉक अबाउट दिस बाइक लेटर इन द वीडियो। So now let's start riding this bike and this is the cockpit view as you can see and clip-ons मिलते हैं हमको प्रॉपर KTM का, वही RC का प्रॉपर DNA है इसमें, तो काफ़ी आगे हैं ये, तो आपको एकदम कमिटेड सिटिंग पोस्चर देते हैं, तो विच इज़ गुड फॉर हाईवे राइड्स। अगर आप स्पीड पे जा रहे हैं तो आपको एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो अभी मैं करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट एंड विल गेट गोइंग। सो इनिशियल पिकअप इज़ गुड, लाइक अभी थोड़ा लो एंड पे पावर इंक्रीज़ हो चुका है एंड वाइब्रेशंस आर लेस, very less, and clutch is on a lighter side. Switchgear quality is also very good. So superb performance, like आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता लगने वाला पिछले वाले RC और इससे, बिकॉज इसका थोड़ा लो एंड इम्प्रूव हुआ है, तो आपको इनिशियल जो पावर है वो अच्छा देखने को मिलता है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड सस्पेंशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लाइक पॉट होल्स वगैरह छोटे मोटे बिल्कुल फील नहीं होने वाले आपको। एंड अभी मैं काफ़ी कमिटेड पोस्चर पे हूँ, तो इट फील्स लाइक कि हाँ यार मैं कुछ मस्त गाड़ी चला रहा हूँ। सो
क्लच इज़ ऑन अ लाइटर साइड, गियर बॉक्स इज़ वेरी प्रिसाइज। अब तक मेरे को गियर बॉक्स में फॉल्स न्यूट्रल वगैरह जैसा कुछ तो फील नहीं हुआ। तो अभी हम लेते हैं यू टर्न, इंडिकेटर्स देते हुए एंड अपनी जगह का वेट करते हुए। सो यू टर्न हम ले सकते हैं। सो टर्निंग रेडियस इज़ ऑल्सो डिसेंट। अभी करता हूँ मैं रेफ। सो परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, आई वुड से। इवन इट्स अ 200 cc बट इट्स अ KTM मैन, कांट कंप्लेन अबाउट द परफॉर्मेंस। सो अभी लग गया है सिग्नल एंड वी आर लकी, हो गया है ग्रीन। सो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड। लाइक अभी हमको डुअल चैनल ABS मिलता है, आगे 300 mm का डिस्क एंड पीछे 230 mm का, विच गिव्स यू सुपर्ब स्टेबिलिटी वाइल ब्रेकिंग। सो यू कैन राइड ऑन ट्रिपल डिजिट विदाउट वरिंग अबाउट ब्रेकिंग मैन। So again time for a U-turn and we'll head back to KTM Karve Road and special thanks to them for providing me this vehicle. So अगर आप पुणे में रहते हैं and if you are interested in buying any KTM bike or Husqvarna, you can call them and book an appointment. So heading back to the showroom. So thanks to KTM Karve Road. तो नंबर इनका मैं डिस्क्रिप्शन है एंड वीडियो में डाल दूँगा, so you can contact them. तो अभी मेरे को सबसे मतलब लाइक मेरे को चलाने का सबसे अच्छा फील जो आया है इस गाड़ी में वो ये आया है कि इसका परफॉर्मेंस इज़ सुपर्ब। लाइक जिस पोजीशन पे आप बैठते हैं एंड जिस हिसाब से आप गाड़ी को थ्रॉटल करते हो, जो रिस्पॉन्स देता है वो बहुत अच्छा है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, प्रॉपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, दिस इज़ द बाइक टू गो फॉर। आई वुड हाईली सजेस्ट दिस बाइक टू एनीवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ प्रॉपर स्पोर्ट्स मशीन। तो ये था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो मेरे को इंस्टाग्राम पे बताना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।